कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास एक बार फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है, जो है हमारी वही क्लास जिसको रोज रात सोने से पहले लेते हैं। तो कौन सी क्लास है? जीके जीएस। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसते हैं और देखना ये सारी क्लास आप लोगों को जो भी मैंने कराई है ये सभी क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, और बाकी क्लासें आप लोग ले ही रहे होंगे। रीजनिंग की आपकी आज क्लास आई थी, बहुत गजब की क्लास थी। कल मैराथन आएगी रीजनिंग की और हिंदी की। ठीक है, आज नहीं आ पाई, आप लोग समझ सकते हैं कि कल एडमिट कार्ड की वजह से रात भर पूरा परेशान रहे। ठीक है, इसलिए नहीं आ पाई। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है 3 नंबर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। पृथ्वी दिवस तो सभी को मालूम होगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्या पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। जिसका भी आंसर 3 का बी है बिल्कुल सही खेल गए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो बताइए, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान के रचयिता तो बताइए कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रामधारी सिद्धिनकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रगान तो बताइए तो कौन है राष्ट्रगान के रचयिता? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत के कौन है? ये हैं राष्ट्रीय गीत के बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये राष्ट्रीय गीत के हैं। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी वो हैं राष्ट्रीय गान के। ठीक है, तो 4 का ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है? तो बताइए, मत देने का मतलब वोट देने का अधिकार, बताइए कौन सा अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 5, तो वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, या फिर मौलिक अधिकार है, या प्राकृतिक अधिकार है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? वैधानिक अधिकार। कौन सा है? वोट देने का अधिकार वैधानिक। वोट याद रखना, वोट से वैधानिक, वोट से वैधानिक। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो लोहे का जो शुद्ध रूप होता है वो कौन सा होता है? डलवा लोहा, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा, अयस्क लोहा। तो बताइए कौन सा होता है? डलवा, पिटवा, लोहा। तो कौन सा होता है लोहे का? जल्दी से बताइए, लोहे का शुद्ध रूप बताओ कौन सा होता है? बताओ डल, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। डलवा, पिटवा या कच्चा? बताओ तो कौन सा होता है? पिटवा लोहा। तो लोहा पिट जाता है तो शुद्ध रूप हो जाता है उसका, समझ रहे हो? लोहा जब पिट जाता है तो उसका शुद्ध रूप हो जाता है। ठीक है, तो पिटवा लोहा, पीट पीट के उसको लोहे को सही कर देते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? जो कच्चे फल होते हैं उसको पकाने के लिए बताओ कौन सी गैस? जैसे हम क्या नाम आम पकाते हैं ना, कौन सी गैस बताओ? तो कौन सी गैस से हम लोग आम पकाते हैं? और भी चीज़ें होती, पपीता पकाते हैं, बताओ जल्दी से बताओ। तो कौन सी? एसिटिलीन गैस होती है। कौन सी? एसिटिलीन गैस। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन गैस से हम कच्चे फलों को पका लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 चलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? तो विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण बताओ किस में होता है? मोटर चलती है, ऊर्जा बनती है, तो बताओ किस में होता है? बताओ जल्दी से बताओ। तो किस में होता है? यांत्रिक ऊर्जा। भाई कोई चीज़ घूमेगी उससे फिर ऊर्जा बनेगी, तो कौन सी होती है? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, चलिए 8 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विद्युत मोटर से, ठीक है, विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, चलो, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, याद रखना। तो रक्त का थक्का, रक्त का थक्का तो बहुत विटामिन के, कौन सी? विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 का डी, 9 का डी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? फॉरवर्ड ब्लॉक याद रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए कब किया? 1939 ईस्वी में। कब किया? 10 का ऑप्शन नंबर ए, 1939 ईस्वी में। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। चलो क्वेश्चन नंबर 11, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? बताइए, सीएजी कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल बताइए कितने वर्ष होता है इनका? इनका कार्यकाल होता है भैया 6 वर्ष का। ठीक है, कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12,
मैग्सेस अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मैग्सेस अवार्ड प्राप्त करने वाला मैग्सेसे, ठीक है, तो पहला भारतीय कौन था? जल्दी से बताओ। तो ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो कौन थे? विनोबा भावे। इनको कौन सा मिला था सबसे पहले पुरस्कार? मैग्सेसे, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? मैग्सेसे। चलिए, मैग्सेसे पुरस्कार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी जांच किसी बच्चे के पिता होने का निर्धारण करती है? ओहो, किसी बच्चे के पिता होने का निर्धारण करती है, बताओ कौन सी जांच होती है? तो कौन सी होती है? एक ही जांच होती है जिसे हम सब पहचान लेते हैं। कौन सी होती है? इम्पोर्टेंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बच्चे के पिता होने का निर्धारण करती है, ठीक है। ये जांच होती है डीएनए टेस्ट। 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का, मुद्रा आपूर्ति निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताइए, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति, बताइए, जब पैसे की ज़रूरत होती है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताइए। तो नियंत्रित कौन? मुद्रा आपूर्ति सबसे ज़्यादा सबको पैसा कौन देता है? कौन देता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ठीक है। कौन देता है? आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए, समझ में आ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय, ठीक है। तो मुख्यालयों की क्लास हो चुकी है, कल एक बार फिर से रिन्यू क्लास आएगी आपकी, मैराथन आएगी जीके जीएस की, जिसमें सारे मुख्यालय होंगे, सब अम्बेडकर पार्क, मतलब अम्बेडकर बता रहे, जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं वो सब कुछ होंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 WTO का पूछा है, जल्दी से बताइए। WTO का मुख्यालय, क्वेश्चन नंबर 15, तो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। कहाँ है? जिनेवा, ठीक है। 15 का सी, ठीक है। चलो, WTO विश्व व्यापार संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय, तो पहले से दिया है, लेकिन इसरो का मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है, इसरो, ठीक। चलिए, बताइए, श्री हरिकोटा किसका मुख्यालय है? तो श्री हरिकोटा किसका मुख्यालय? DRDO का, DRDO का, ठीक है। चलिए, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? बिरजू महाराज किससे हैं? बिरजू महाराज की बात हो रही है, 17 नंबर क्वेश्चन। तो किससे हैं बिरजू महाराज? किससे हैं? कत्थक से। 17 का ऑप्शन नंबर डी, बिरजू महाराज किससे हैं? बिरजू महाराज कत्थक से, ठीक है, कत्थक, ठीक है। चलिए, 18, प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? बताइए, ये हमने आपको बताई थी, प्रिटोरिया, जल्दी से बताइए। प्रिटोरिया, तो किसी प्रिटोरिया, दे अफ्रीका प्रिटोरिया, क्या दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या थी? प्रिटोरिया। ये राजधानी मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, तो याद कर लेना, वो वाली जितनी भी क्लास मैंने कराई हैं। प्रिटोरिया किसकी? नैरोबी, केन्या क्या है? नैरोबी, ठीक है। चलिए, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल भारतीय स्थल का नाम बताइए। जो यूनेस्को में विश्व विरासत है स्थल शामिल है, बताइए भारत का कौन कौन सा है? तो बताइए, भारत के तो ये सभी लग रहे हैं भाई, 19, जल्दी से बताइए। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय अहमदाबाद भी है, प्रोक्त सभी हैं, ठीक है। यूनेस्को को 19 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता के लेखक, बताओ। चंद्रकांता के लेखक कौन है? कांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। कौन है? खत्री, किसके? कांता के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी अनुसंधान केंद्र हमने आपको बताया था यूपी स्पेशल की क्लास में। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी से बताओ कहाँ है? उर्दू कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में, याद रखना, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मरीचिका बनती है, तो बताइए मरीचिका कैसे बनती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए मरीचिका कैसे बनती है? मरीचिका कैसे बनती है? तो कैसे बनती है? प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के बड़ विक्षेपण से, या अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या बनती है? मरीचिका
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। 20 का ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। 20 हो गया, एक वो 22 हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो लिखा भी है, बताओ कौन हटा सकता है? संसद। भारत को राष्ट्रपति के पद से कौन हटा सकता है? संसद में ही पूरी ताकत होती है जो हटा सकती है, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, किस आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है? बताइए कितनी आयु के बच्चे हैं जिनको बाल श्रमिक माना जाता है? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं, 24। तो बाल श्रमिक किस उम्र के बच्चों को आप मानते हैं? किस उम्र के बच्चे मानते हैं? 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को। जो 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे हैं उनको क्या मानते हैं? बाल श्रमिक, ठीक है, बाल श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। चलो 24 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताओ 1857 में तो कौन था? 1857 में बात हो रही है, 1857 में गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से बताओ। तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? कैनिंग, ठीक है। अब बंगाल विभाजन के समय कर्जन, ठीक है। चलो, और रेलगाड़ी किसने चलाई थी? डलहौजी ने। 1853 के बाद आया कैनिंग, ठीक। चलिए 25 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, इजराइल की संसद का नाम बताओ। इजराइल की संसद का नाम बताइए। इजराइल की संसद का क्या नाम है? इजराइल की संसद बताइए, इजराइल की संसद का क्या नाम था? जल्दी से बताओ। इजराइल की संसद का नाम था नेसेंट, ठीक है, नेसेंट, ठीक। जापान की डाइट। चलिए 26 का ऑप्शन नंबर बी। 27, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। तो पहले इन्हीं दोनों में से बताइए, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बताते हैं। बताइए। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खड़गवासला में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। और इंडियन सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है? वेलिंगटन, ठीक है। उपयुक्त सभी ठीक हैं, ठीक है। क्या है? सभी ठीक है। जब भी सभी वाला ऑप्शन हो तो डी लगा के आना अगर ना मालूम हो, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी, जल्दी से बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी, क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी से बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, ठीक है। भारत का शासक कौन था? अकबर था इस समय। कौन था? अकबर, ठीक है। कौन था? अकबर था। चलिए 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत की प्रतिपादन किसने दिया? अष्टांगिक 29, बताओ कौन थे? महात्मा बुद्ध। अष्टांगिक सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। चलिए, किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। अष्टांगिक सिद्धांत महात्मा बुद्ध, ठीक है, समझ गए। चलो 29 नंबर, चलो 29 हो गया। 30 कह रहा है जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? बताओ जंतर मंतर का। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर, जल्दी से बताओ किसने कराया था? राजा सवाई राजा जयसिंह, राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप, महाराजा रणजीत सिंह। तो भैया जंतर मंतर का किसने कराया था? सवाई राजा जयसिंह ने कराया था। किसने कराया था? 30 का ऑप्शन नंबर ए, सवाई राजा जयसिंह ने कराया था जंतर मंतर का निर्माण, ठीक है। कहाँ? जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में और उज्जैन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को विकास का सर्वाधिक बल दिया गया? तो किसको दिया गया? किसको दिया गया? उद्योग को, ठीक है। किसको दिया गया? उद्योग को। और प्रथम में कृषि को, ठीक है। चलिए, जिसको प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं, कृषि को प्राथमिक, और द्वितीयक उद्योग को, ठीक है। चलो 5वीं में गरीबी हटाओ, ठीक है। क्या दिया गया था? ठीक है। समय इसका क्या था? द्वितीय वाला 56 से 61। चलिए 31 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को किस वर्ष पृथक कर दिया गया था? बताइए, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को किस वर्ष
पृथक कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 को बताओ किस वर्ष न्यायिक प्रथा, किस वर्ष 1947 में। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी, 1947 में इसे क्या कर दिया गया था, पृथक कर दिया गया था। ठीक है, चलिए 32 का बी ऑप्शन नंबर, 32 का बी। चलिए तो 33 नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, ये कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर की वजह से। और ये है कहाँ, ये बताओ, कोणार्क सूर्य मंदिर जल्दी से बताओ कहाँ पे है, जल्दी से बताओ। ये कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, इसको बनवाया किसने था, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था, नरसिम्हदेव बर्मन ने। लिख लो ये, नरसिम्ह, क्या है, नरसिम्ह, ठीक है, नरसिम्हदेव बर्मन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किसने बनवाया था, नरसिम्हदेव बर्मन ने। ठीक है, और कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, ब्लैक पगोड़ा इसी को बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक, क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक पगोड़ा, क्या, ब्लैक पगोड़ा इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, पर्यावरण का निर्माण होता है, बताइए पर्यावरण का कब निर्माण होता है, भू आकृति घटनाओं से, अजैव घटकों से, जीवीय घटकों से, उपयुक्त सभी। तो बताइए 34 का क्या लगाओगे, क्या दिमाग कह रहा है, 34 का दिमाग क्या कह रहा है, क्या लगाओगे। तो हमने क्या बोला, जब आपको दिखे कि हमें नहीं मालूम है कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है तो लगा दो, भले गलत चला जाए। ठीक है बिल्कुल, 34 का ऑप्शन नंबर डी, 34 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, किसी कंप्यूटर अथवा इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है, हैकिंग, चैटिंग, एस्टिंग, स्पैम। 35 जल्दी से बताइए। तो भाई किसी कंप्यूटर अथवा इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करोगे, डाटा में छेड़छाड़ करोगे तो क्या कराया था, तो क्या कहता है, हैकिंग, हैक कर लिया डाटा हमारा, क्या कहलाता है, हैकिंग। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर ए, हैकिंग कहलाता है अनाधिकृत घुसपैठ करना या डाटा से छेड़छाड़ करना। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 36, मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से डेली क्वेश्चन आ रहा है, तो इसी तरीके से पेपर में भी आएगा। ठीक है, तो बताइए मुख्यालय कहाँ है मानवाधिकार आयोग का, कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1993, कितनी तारीख को, 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से पूछा जाएगा। 37 हो गया, 37, चलो 36 हो गया। भारत का एकमात्र कौन सा राज्य है जहाँ जीएसटी लागू नहीं है, बताओ, एक राज्य है जहाँ जीएसटी लागू नहीं है, तो वो कौन है बताओ, तो बताइए कौन है, जल्दी से बताइए। कहाँ, जम्मू कश्मीर, वर्तमान में सब में हर जगह लागू है। ठीक है, ये पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, 38, विकिपीडिया के संस्थापक का नाम बताइए, विकिपीडिया के संस्थापक का नाम बताइए, विकिपीडिया। तो जिम्मी वेल्स एंड लैरी सेंगर। ठीक है, कौन है, जिम्मी वेल्स एंड लैरी सेंगर। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी, आप जैसा कि देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये रहे आपके 38 क्वेश्चन। ये 38 में से आपने लगभग कितने सही करे, अगर 38 में से आपके 25 भी सही हैं तो इसका मतलब आपकी जीएस सही है। ठीक है, 25 भी अगर आपने सही कर लिया तो आपकी जीएस बिल्कुल सही है। ठीक है, कल मैराथन लगवा दूंगा, करंट अफेयर्स की भी टेंशन मत लो। ठीक है, लास्ट समय पे करंट अफेयर्स एक बार देख लेना, 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहे थे आपके 38 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में से कितने सही गए आप कमेंट में ज़रूर बताना, और क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है ये कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोगों की क्या डिमांड है कि सर ये होना चाहिए, कौन सी क्लास लानी चाहिए जो आप लोगों को लग रहा है कि सर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, सर ये क्लास लाइए। बिल्कुल आप लोगों का कहना माना जाएगा, वही क्लास लाई जाएगी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कौन सी क्लास आप लोगों को ज़रूरत है इस वक्त, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम लोग आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार करेंगे, और आप लोगों के लिए इतना तो करेंगे, 4-5 दिन बचे हैं शेष। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत। तो चलता हूँ दोस्त, क्लास अच्छी लगी हो तो सभी के पास शेयर कर देना, और सभी का एडमिट कार्ड तो आ ही गया है, सबको पता ही लग गया है कहाँ आपका सेंटर गया है। ठीक है, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। 4-5 दिन बचे हैं शेष, इन 4-5 दिन में आपका भविष्य तय हो जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है,
अच्छा होगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।